ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद सेवा के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। बेहद सेवा के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। बाबा को वैरायटी ख्यालात आते। ब्रह्मा बाबा बहुत सेवा के लिए विचार सागर मंथन करते। तो बाबा के बड़ी घड़ी ऐसी बनाओ जो टाउन में, सिटी में दूर से सभी को उसका रेडियम वाला कांटा दिखाई देवे और स्मृति रहे समय की। आज की वाणी से प्रश्न है, सेवा की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सेवा की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्र लगाते रहें तो सेवा वृद्धि को पाती रहेगी। महारथी बच्चे चक्र लगाते रहें तो सेवा वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। आज की वाणी से गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। ये है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। ये बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाएं उनमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। जैसे गाड़ियों के पीछे वो एक लाल रंग की पट्टी चिपकी रहती है, तो वो उस पे लाइट पड़ती है तो वो बहुत चमकती है। तो बाबा कहे, घड़ी की कांटे के ऊपर भी रेडियम लगा हो जो दूर से ही चमके। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखें। इन पर समझाना है। ये कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाबा द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में, अर्थात संगम पर।
पावन दुनिया में तो बाबा को आना नहीं है। ये गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज भी है। जिनके पास पैसे बहुत हैं वो तो आर्टिस्ट को फट से ऑर्डर दे करके और फट से चीज़ें तैयार हो जाएं। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा चित्रकार चित्र बनाता है तो वो शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस की कला भी कितनी दिखाते हैं, समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, फिर बाबा के ऐसे कोई है नहीं। तो ये बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए, जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। रंग भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है। इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे। अभी बुद्धि में बरोबर काम चित अभी बुद्धि में है बरोबर काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। ये भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परम पिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि चली जाती है रघुपति राघव राजा राम की तरफ, परंतु राम तो है परम पिता परमात्मा। वैरायटी राम दिखाए हैं ना। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम सकल पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। तो यहाँ चौथे राम की बात है, और वास्तव में वो चौथा नहीं, वो पहला राम है। ये सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं, कहते हैं सबके अंदर भगवान है। अच्छा, तुम जानते हो बाबा तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। उस समय बाबा भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाबा तो विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है। भगवान की श्रीमत, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उससे तो शांति हो ना सके। बाबा का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है।
वो कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं है। तुम बच्चे हो अहिंसक, पवित्रता बगैर कोई स्वर्ग में जा न सके। ये है पिछाड़ी का समय। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया 100% अपवित्र, अशांति, दुखी, रोगी, ये सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वो है रावण का श्राप और ये है प्यारे शिव बाबा का वर्षा। पूरी लिखत होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। लिखत ऐसी डिटेल में हो, बाबा कहे जो समझे। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से ही समझ जाए, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वो सेवा 8 घंटा करते हो तो ये भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चियां जो है उनमें भी नंबरवार है। कोई को तो सेवा का बहुत शौक है, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह आराम से बैठ जाते हैं, उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। कोई भागते रहते हैं, कोई एक जगह बैठ जाते हैं, कोई को फिर उमंग आता है तो फिर से दौड़ना शुरू करते हैं। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है, जो सेवा भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। ये नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना ही अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू हैं, बाबा कहे। बाबा कहते हैं, सच्ची दिल पर ही साहेब राजी होते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रग को समझते हैं। ये बाबा भी अनुभवी है, प्यारे ब्रह्मा बाबा भी बहुत अनुभवी हैं। तो ये गोले की समझानी बहुत अच्छी है। ये समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चिंटी मार्ग की सेवा है। अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं है। अभी ये है विहंग मार्ग की सेवा। सेवाधारी बच्चों का माथा चलता रहेगा, क्या क्या बनाना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, बाबा कहते। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है। बाबा ही सबको वापस ले जाएंगे। वहाँ है सुख और यहाँ है दुख, सब पतित हैं। पतित मनुष्य कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये सब भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले हैं। गुरु सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला वो बाबा है, शिव बाबा है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए।
गरीब ही अच्छा उठाते हैं। साहूकारों में उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार और 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे, तब शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है ये स्वर्ग रूपी माखन। विदेश आपस में लड़ते रहेंगे और भारत का फिर से विश्व गुरु का स्थान पक्का हो जाएगा और श्री कृष्ण की राजधानी फिर से होगी। तो बाबा कहते हैं ये बातें मुश्किल कोई समझते हैं, यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते हैं। पहले पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम भी गए माना रह गए ठहर गए। ड्रामा में कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बड़ा जरूरी है। झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं है, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्मतन में है। परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा ना। कितने गहरे राज हैं जो शास्त्रों में तो नहीं हो सकते। अच्छा, मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी हैं। ये जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बगैर भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद यज्ञ तप आदि सब भक्ति मार्ग के, ये सब खत्म होने वाला है। सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाबा को आना पड़े। भक्ति कितनी भी करें काले तो बनेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो भावना श्रद्धा वाली भक्ति गुम गई है। इसमें एक उदाहरण याद आता है। एक गुरु कहते हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो शिष्यों ने भी कहा हम भी चलेंगे। तो गुरु ने कहा देखो ये यात्रा भक्ति मार्ग की जो है ये बहुत कठिन यात्रा है, इसमें दृष्टि वृत्ति बड़ी शुद्धि वाली चाहिए। तो वो नहीं माने। तो परस्पर क्या होता है, एक दो को देहा आसक्ति होती है तो शारीरिक रूप से ही देखते रहते हैं। तो गुरु ने सिखाया शिष्यों को कि कोई भी विपरीत देह दिखे तो आपस में बताना नहीं और उस पर ध्यान देना नहीं, बस ये बोलना हरिओम हरिओम। तो कहते ठीक है पक्की बात हुई। अब बात हो गई पक्की, चल पड़े। चलते चलते अच्छा गुरु ने ये भी बताया था कि राम राम करते जाना है। कहते ठीक है। वो सारे राम राम की धुन लगाए हुए हैं। तो एक किसी शिष्य को विपरीत देह दिखाई दिया। तो
तो उन्होंने क्या किया, उसको देख करके शिष्य ने तुरंत वो गुरु का मंत्र याद आ गया, उसने कहा हरि ओम। उस बेचारे ने तो हरि ओम पॉजिटिव तरीके से कहा था, परंतु जो बाकी थे वो सब कहते किधर है किधर है। तो ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति से तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती ना। अभी पैदल यात्रा में जाते हैं, कैसी उनकी दृष्टि वृत्ति में फर्क रह जाता है। कोई भगवान के प्रति एकदम अंधे तो नहीं हो जाते हैं, कुछ होते भी हैं पर वो थोड़े हैं, सभी ऐसे नहीं हैं। तो बाबा कहे जब दुर्गति हो तब मैं आता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग है, ये सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाबा को आना पड़े। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के अवतार है, फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता है। मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। एक तरफ तो कहते हैं भगवान ऊपर से आते हैं अवतार लेते हैं, अब ऊपर से आते हैं तो नीचे पत्थर ठीकर में कण में कैसे भगवान हो सकते हैं। बाबा के बेसमझ है। बाबा ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का, आनंद का, प्रेम का, शांति का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा हो नहीं सकती है। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, कितना चटक पड़ते हैं। उनसे निकालकर फिर बाबा का परिचय देते हैं कि सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़े ही हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाता है, गॉड फादर परम पिता परमात्मा को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। आत्माएं उस प्यारे प्यारे शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। व्यापारी जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेज खोलते हैं, जितना जो सेंटर्स खोले वो मैनेजर अच्छे, फिर सेंटर पर भी मदार है। सेंटर खोले परंतु कैसे सेंटर चल रहे हैं बाबा के, ये भी मदार है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी किसकी है ये दुकान? ज्ञान रत्नों की तो है, परंतु दुकान का मालिक कौन? हाँ, ज्ञान का सागर शिव बाबा। पॉइंट तो बहुत है जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हों जो सब देखें। घड़ी का चित्र माना सृष्टि चक्र का चित्र बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, फालतू खुश होते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि ये दानी है। दान भी अशरफियों का करना चाहिए या पाई पैसे का दान करना चाहिए। ये चित्र अंधों के आगे है आईना। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया।
जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते, उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो ही नहीं सकती है। बाबा कहते हैं प्रतिदिन तुमको गहरी बातें बताता हूँ, जो तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं कि 8 गद्दियाँ कैसे चलेंगी, इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पड़ते हो, पहले बाबा और उनके वर्षे को तो याद करो। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। बच्चे जिस रीति जन्मेंगे उस रीति होंगे, तुम क्यों इसमें जाते हो, विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो। ये चित्र किसको सौगात में देना बड़ा अच्छा है, ये गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे। क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते हैं, उनको अपने धर्म का नशा रहता है भाई। बाबा तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंचा है। वो समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु ये तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाबा से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, विश्व का मालिक बनाने वाले मात पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। किससे? दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। अच्छी रीति बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना। दूसरी बात है, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है। कैसे भी हैं, जैसे भी हैं प्यारे बाबा के, तो बाबा का भूलना नहीं। हाँ, सच्ची बात, सच्चा दिल बाबा से रखना है। अहंकार में नहीं आना है। अशर्फियों का दान करना है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है। कितने घंटे? 8। वरदान दिया बाबा ने, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे। बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाबा है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे, माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा से हर कदम में बधाई मिलती है। सुनो, तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वो पा लिया। बाबा को पाया, सब कुछ पाया। ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। स्लोगन है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आत्मचिंतन परमात्म चिंतन करो तो फालतू की बातें ओम शांति हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति आज का स्वमान है। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। अच्छा, आप सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।